ये क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर 4 है और इस चैप्टर का नाम है अ क्लेवर वुड कटर, चतुर लकड़हारा, या आप इसको चालाक लकड़हारा भी कह सकते हैं। ये चैप्टर का नाम है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज नियर अ फॉरेस्ट। मतलब एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इन इट देयर लिव्ड अ मैन हु वाज ऑलवेज क्रम्बलिंग। मतलब इस गांव में एक आदमी रहता था। हु ऑलवेज क्रम्बलिंग का मतलब जो हमेशा बड़बड़ाता रहता था, शिकायत करता रहता था। क्रम्बलिंग के 2-3 अर्थ होते हैं, शिकायत करना या फिर बड़बड़ाते रहना। ही वाज वुड कटर बाई ट्रेड, मतलब वो काम से क्या था, मतलब क्या काम करता था, वुड कटर था। वो एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला। ही हैड टू वर्क हार्ड, ही हैड टू गेट अप बिफोर सनराइज। मतलब ही हैड टू वर्क हार्ड का हो गया मतलब वह कठोर कार्य करता था, मतलब हार्ड वर्क उसका था, कठोर परिश्रम करता था। ही हैड टू गेट अप, वह उठता था। बिफोर सनराइज का मतलब सूरज निकलने के पहले। एंड वर्क ऑल डे, और पूरा दिन काम करता था। टिल सनसेट का मतलब है सूरज डूबने तक। वह सूरज निकलने के पहले उठता था और सूर्यास्त तक यानी सूरज डूबने तक काम करता रहता था। सो ही हैड सम रीज़न टू ग्रम्बल, तो ऐसे ही कुछ उसके पास कारण थे बड़बड़ाने के। वन डे व्हाइल ही वाज कटिंग डाउन अ ट्री इन द फॉरेस्ट, मतलब एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। अ स्ट्रेंज लिटिल ओल्ड मैन, एक अजनबी छोटा बूढ़ा आदमी, केम टू हिम एंड सेड, उसके पास आया और कहा, व्हाई डू यू ऑलवेज ग्रम्बलिंग व्हाइल वर्किंग, जब तुम काम कर रहे होते हो तो क्यों बड़बड़ाते हो, यानी क्यों शिकायत करते हो अपने आप से। तो लकड़हारा कहता है, आई हैव गुड रीजन टू ग्रम्बल, मेरे पास अच्छा कारण है गुनगुनाने बड़बड़ाने का सर, मतलब महोदय हिंदी में कह सकते हैं इसको हम। सेड द वुडकटर, मतलब लकड़हारे ने कहा। फिर आगे भी और कहता है वो कि माइन इज़ अ वेरी हार्ड लाइफ, मेरी ज़िंदगी बहुत हार्ड है, मतलब बहुत कठिन है मेरी ज़िंदगी। इट इज़ ऑल वर्क एंड नो प्ले, पूरा दिन काम करना पड़ता है। नो प्ले का मतलब कोई खेलना नहीं होता, मतलब कोई मजा मस्ती नहीं होता, ओनली काम करना पड़ता है। ग्रम्बलिंग डज नॉट मेक योर वर्क लेस हार्ड, सेड स्ट्रेंज लिटिल ओल्ड मैन, छोटा बूढ़ा आदमी जो अजनबी था, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, अजनबी छोटा बूढ़ा आदमी कहता है कि ग्रम्बलिंग डज नॉट मेक योर वर्क लेस हार्ड, मतलब बड़बड़ाने से तुम्हारा काम कम कठिन थोड़ी ना हो जाता है। आई डू नॉट लाइक ग्रम्बलर्स, फिर आगे कहता है कि बड़बड़ाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। हाउ एवर, फिर भी, हाउ एवर की हिंदी होती है फिर भी। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। व्हाट शैल आई डू टू हेल्प यू, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। आगे कहता है, लकड़हारा कहता है कि इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प मी, मतलब अगर तुम सच में मेरी सहायता करना चाहते हो, सेंड मी अ जियांट, तुम मुझको एक दानव दो। दानव का मतलब आप फोटो में देख सकते हैं, ये रहा, मतलब एक महामानव, एक राक्षस कह सकते हैं। टू डू माई वर्क फॉर मी, जो कि क्या करेगा, काम करेगा। फॉर मी का मतलब मेरे लिए। सेड द वुड कटर, ये सब कौन बोला, लकड़हारा बोला। आगे हम लोग पढ़ते हैं। वेरी वेल, बहुत अच्छे। सेड द स्ट्रेंज लिटिल ओल्ड मैन, मतलब अजनबी छोटे बूढ़े आदमी ने कहा, बहुत अच्छे। आई विल सेंड यू अ जियांट, मैं एक दानव भेज दूंगा। बट आई वार्न यू, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ही इज़ वेरी फियर्स जेंट, वह बहुत ही भयंकर यानी कि भयानक दानव है। इफ़ यू डू नॉट कीप हिम बिजी विद वर्क,
अगर तुम उसको काम के साथ व्यस्त नहीं रखोगे, अर्थात उसको काम नहीं दोगे, ही विल किल यू, तो वह तुमको मार देगा। द वुड कटर स्माइल एंड सेड, लकड़हारा मुस्कुराया और कहा, देर इज प्लेंटी ऑफ वर्क फॉर हिम टू डू, उसके लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में काम है करने के लिए। सर मतलब महोदय, ऑल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर टू बी कट डाउन, मतलब जंगल की सारी लकड़ियाँ कटने के लिए ही तो हैं। ऑल राइट, ठीक है, सेड द लिटिल ओल्ड मैन, बूढ़े छोटे आदमी ने कहा, ठीक है। द जियांट शैल रीच योर हाउस एट सनराइज टुमारो, मतलब जो दानव है वो कल, सनराइज का मतलब होता है सूरज निकलना, अर्थात सुबह इसको बोल सकते हैं कि कल सुबह तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। सेइंग द लिटिल मैन वेंट अवे, यह कहते हुए छोटा आदमी चला गया। एंड द वुड कटर लेफ्ट फॉर होम हैप्पीली, और लकड़हारा खुशी खुशी घर की तरफ चला गया। नेक्स्ट डे का मतलब अगले दिन, व्हेन द वुड कटर वोक अप इन द मॉर्निंग, मतलब जब सुबह सुबह उठा जगा, ही फाउंड अ जियांट वेटिंग आउटसाइड हिज हाउस, तो उसने अपने घर के बाहर एक दानव को पाया यानी देखा। द जियांट वॉज वेरी लार्ज, दानव बहुत बड़ा था। ही वॉज एज टॉल एज ए ट्री, वह एक पेड़ कितना बड़ा था। एंड हिज वॉइस रम्बल्ड लाइक थंडर, और उसकी आवाज़ बिजली की गर्जना की तरह लग रही थी। बिजली मतलब वही जो बारिश में बिजली चमकती है, गर्जन होता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। हिज बिग आइज ग्लोड लाइक लैम्प, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे लैंप जल रही थीं। व्हाट टास्क एम आई टू डू, मुझे क्या काम करता है। ही रोल्ड मतलब गर्जा, मतलब भयंकर आवाज़ में बोला। कट डाउन ऑल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड द वुड कटर, तो लकड़हारे ने कहा कि जंगल की सारी लकड़ियाँ काटो, ट्रीज मतलब पेड़। द जियांट वेंट अवे, दानव चला गया। ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद वह वापस आ गया। एंड सेड टू द वुड कटर, और लकड़हारे से फिर से कहा, ऑल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जो जंगल की सभी पेड़ थे, हैव बीन कट डाउन, वो कट गई हैं, मतलब उसने काट दिया है। नाउ व्हाट टास्क एम आई टू डू, अब मुझे क्या काम करना है। जंगल की सारी लकड़ियाँ काटने के बाद जब फिर से काम मांगता है तो लकड़हारा कहता है, बिल्ड अ बिग सिटी, बिल्ड अ बिग सिटी वेयर द ट्रीज वर, जहाँ पेड़ थे वहाँ पे एक बड़ा सा शहर बना दो। सेड वुड कटर का मतलब लकड़हारे ने कहा। द जियांट वेंट अवे, दानव चला जाता है। ही केम बैक आफ्टर एन आवर्स, वह लगभग एक घंटे बाद वापस आता है। एंड सेड टू द वुड कटर, और लकड़हारे से कहता है, द सिटी हैज़ बीन बिल्ड, मतलब शहर बना दिया गया है। गिव मी मोर वर्क टू डू, मुझे और काम दो करने के लिए। द वुड कटर फेल्ट स्केर्ड, मतलब थोड़ा सा डर महसूस हुआ लकड़हारे को। हाउ वॉज ही टू कीप द जियांट बिजी, वह कैसे अब जियांट को, दानव को बिजी रखे, व्यस्त रखे। ही ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द जियांट टू डू, अब वह प्रयास कर रहा था कि कोई कठिन काम जियांट को, उस दानव को देख करने के लिए। द जियांट बिगन टू मूव रेस्टलेसली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बिना रुके, रेस्टलेसली का मतलब होता है बिना रुके बिना आराम किए। जो दानव था वो बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा था, मतलब आगे पीछे चल रहा था। बी क्विक, जल्दी करो। ही रोड, वह गरजा। आई वॉन्ट वर्क, मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो। गो एंड गेट ऑल द पर्ल्स आउट ऑफ द सी, सेड द वुड कटर ट्रेम्बलिंग विद फियर, लकड़हारा डर के मारे कांपते हुए क्या बोला कि जाओ एंड गेट ऑल द पर्ल्स आउट ऑफ द सी, समंदर की सारी मोतियां ले आओ। नो सूनर हैड द जियांट गोन अवे देन द वुड कटर रैन अवे फ्रॉम होम, बिना देर किए जियांट गोन अवे मतलब का काम मिलते ही दानव चला जाता है, और वुड कटर जो लकड़हारा था अपना घर छोड़ के भागने लगता है। टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छिपाने के लिए, समवेयर का मतलब होता है कहीं पर, मतलब कहीं पर भी वो छिपे बचे उस दानव से।
हिज लिटिल डॉग रैन बिहाइंड हिम, उसका छोटा कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। व्हाइल ही वॉज रनिंग, जब वो भाग रहा था, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोला, आई होप द जायंट विल नॉट बी एबल टू कैच मी, मैं उम्मीद करता हूँ कि दानव अब मुझे ना पकड़े, यानी ना पा सके, ना ढूंढ सके। बट व्हाट शैल आई से इफ़ ही कैचेज मी, लेकिन मैं क्या करूँगा अगर उसने मुझे कैच कर लिया, मतलब पकड़ लिया। व्हाट वर्क कैन आई गिव हिम टू डू, मैं उसे कौन सा आगे। ओह गॉड, ओह गॉड, व्हाई डिड आई ग्रम्बल अबाउट माई वर्क, हे भगवान, मैं क्यों अपने कार्य को लेकर शिकायत करता रहता था। हाउ हैप्पी आई शुड बी इफ़ आई कुड गेट रिड ऑफ, मैं कितना खुश होऊंगा अगर मैं उससे छुटकारा पा जाता हूँ। गेट रिड ऑफ हिम का मतलब उससे छुटकारा पाना। हाउ हैप्पी आई हैड बीन बिफोर ही केम टू मी, उसके आने के पहले मैं कितना खुश था। इफ़ आई गेट रिड ऑफ हिम समहाउ, अगर किसी भी तरीके से मैं उससे छुटकारा पा जाता हूँ, आई शैल नेवर ग्रम्बल अबाउट माई वर्क अगेन, तो दोबारा मैं कभी भी अपने कार्य को लेकर के शिकायत नहीं करूँगा। जस्ट देन ही हियर्ड द जायंट कमिंग आफ्टर हिम, वह इतना सब सोच ही रहा था कि तब तक उसने सुना कि दानव उसके पीछे आ गया। ही रैन विद ऑल हिज माइट, जितनी शक्ति थी वह भाग रहा था। बट द जायंट ओवरटूक हिम क्विकली, मतलब शीघ्र ही वो उसे पा लिया, उस तक पहुंच गया। यू कैन नॉट escape फ्रॉम मी, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। ही रोड एंग्रली, वह नाराज होते हुए गरज के बोला। कौन? दानव। दानव नाराज होते हुए गरज के बोला कि तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। गिव मी वर्क, मोर वर्क टू डू, मुझे और काम दो करने के लिए। आई कैन नॉट रिमेन आइडल, मैं आलसी नहीं पड़े रहना चाहता। यू मस्ट कीप मी बिजी, तुम्हें मुझे व्यस्त रखना होगा, अर्थात काम देंगे तो करता रहेगा, तो व्यस्त रहेगा। और का मतलब होता है अथवा आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, एंड ईट यू अप, और पूरा खा जाऊंगा। द वुड कटर स्टॉप, लकड़हारा रुक गया, एंड ट्रेम्बल्ड, और कांपने लगा। हिज लिटिल अ डॉग, उसका छोटा एक कुत्ता था, which had a curly tail and a curly coat, यहाँ पे कोट का मतलब कपड़ा नहीं बल्कि उसके पूरी बॉडी के ऊपर जो बाल है उसको बोला गया है। तो जो उसका एक छोटा कुत्ता था उसकी एक घुंघराली तिरछी मुड़ी हुई पूंछ थी और घुंघराले बाल थे। बार्क्ड एट द जायंट, वो क्या करने लगा? बार्क्ड मतलब भौंकने लगा, एट द जायंट का मतलब दानव के ऊपर, दैत्य के ऊपर। द वुड कटर लुक्ड एट द डॉग, कुत्ते की तरफ लकड़हारा देखा। सडनली एन आइडिया केम इन टू हिज माइंड, अचानक से उसके मन में एक आइडिया आया, एक विचार आया। ही स्माइल्ड एंड सेड टू द जायंट, वह मुस्कुराया और दानव से कहा, मेक माई डॉग्स हेयर स्ट्रेट, मेरे कुत्ते के बाल सीधे कर दो, एंड टेक द कर्ल आउट ऑफ हिज टेल, और उसकी पूंछ का तिरछापन भी सीधा कर दो। जो कुत्ते की पूंछ मुड़ी रहती है उसको कह रहा है वो सीधा कर दो। द जायंट पिक्ड अप द डॉग, उसको उठाया, दैत्य ने कुत्ते को उठाया, एंड स्मूथड हिज कोट विद हिज हैंड, और उसके बाल को अपने हाथ से सीधा करने लगा। एज सुन एज ही लिफ्टेड हैंड, जैसे ही वो अपना हाथ उठाता मतलब हटा लेता उसकी बॉडी पर से, द कर्ली हेयर स्प्रेंग अप अगेन, तो उसके घुंघराले बाल फिर से घुंघराले हो जाते, मतलब सीधे नहीं हो रहे थे। ही टायर्ड टू प्रेस हिज टेल स्ट्रेट, वह उसकी पूंछ को भी सीधा करने का ट्राइड का मतलब प्रयास कर रहा था। नो सूनर हैड ही लेट गो ऑफ द टेल देन इट बिकेम कर्ली अगेन, उसको हाथ हटाते देर नहीं होती कि उसकी पूंछ फिर से टेढ़ी हो जाती। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, वह ऐसा बार बार प्रयास करता रहा, बट ऑल इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ था। वैन का मतलब व्यर्थ। एट लास्ट, अंत में, स्टैंडिंग द डॉग ऑन द ग्राउंड, कुत्ते को जमीन पे छोड़ दिया। ही सेड टू द वुड कटर, और लकड़हारे से बोला, यू हैव बीटन मी, तुमने मुझे हरा दिया। आई कैन नाइदर मेक यू डॉग्स हेयर स्ट्रेट नॉट द कर्ल आउट ऑफ हिज टेल, यानी मैंने तुम्हारे कुत्ते का ना तो बाल सीधा कर पाया ना पूंछ सीधी कर पाई। विल यू लेट मी ऑफ दिस टास्क, क्या तुम मुझको इस काम से
छोड़ सकते हो? इफ़ यू लेट मी ऑफ, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो, आई विल गो अवे, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, एंड नेवर कम बैक, और कभी वापस नहीं आऊँगा। ऑल राइट सेड द वुडकटर, लकड़हारे को तो यही चाहिए था। इतना सुनते ही लकड़हारे ने कहा ठीक है। एज सुन एज द जायंट वाज आउट ऑफ साइट, द वुडकटर लेफ्ट फॉर होम हैप्पीली। शीघ्र ही दानो जो था वो वुड कटर की नज़र से गायब हो गया, लेफ्ट फॉर होम हैप्पीली, और वह घर की तरफ खुशी खुशी चल पड़ा। ही लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स, वह कई सालों तक जिंदा रहा, बट ही वॉज नेवर अगेन हियर टू ग्रम्बल अबाउट हिज वर्क, लेकिन वह दोबारा कभी अपने कार्य को लेकर शिकायत नहीं किया।